ऐसे 10 लोग जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, तुरंत दूर हो जाएं। दोस्तों, क्या आप भी गलत लोगों से घिरे हैं? सोचिए, आपकी ज़िंदगी एक नाव की तरह है। आप इस नाव को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, सफलता, शांति और खुशी की ओर। लेकिन अगर नाव में छेद हो या उसमें कुछ ऐसे लोग सवार हों जो धीरे धीरे इसे डुबाने पर तुले हों, तो क्या होगा? अब एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपकी खुशियों को ख़त्म कर रहे हैं, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं या आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बना रहे हैं? कभी कभी यह लोग खुले तौर पर नहीं दिखते। वे आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, आपके करीब भी रह सकते हैं और फिर भी धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है आप इस समय किसी ऐसे ही इंसान के प्रभाव में हो और आपको पता भी ना हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जहरीला सांप सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपकी आत्मा तक को जला सकता है। अगर आप ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे दूरी बनाने में देर कर देते हैं तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकते हैं। ये आपके सपनों को तोड़ सकते हैं, आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं और सबसे खतरनाक बात, आपकी मानसिक शांति छीन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, ये लोग कौन हैं? कैसे पहचानें कि कौन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? और सबसे ज़रूरी बात, इनसे कैसे बचें? इस लेख में हम उन 10 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को जहरीला बना सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो अभी सावधान हो जाइए, वरना ये धीरे धीरे आपकी खुशियों को चुरा लेंगे। अब बिना वक्त गंवाए आइए जानते हैं वे 10 खतरनाक लोग जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। नंबर 1, ईर्ष्यालु, जलने वाले लोग जो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप खुश होते हैं तो कोई और बेचैन हो जाता है? जब आपको सफलता मिलती है तो कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ईर्ष्या आग की तरह होती है जो पहले उस इंसान को जलाती है जो इसे अपने अंदर रखता है और फिर ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ईर्ष्यालु लोग कभी सामने से ये नहीं कहेंगे कि उन्हें आपकी तरक्की से जलन हो रही है, लेकिन वे आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कैसे पहचानें? जब भी आप कोई अच्छी खबर शेयर करें, वे उसे हल्के में टाल देंगे या मजाक बना देंगे। वे आपकी असफलताओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे और सफलताओं पर कम। वे आपको डरा सकते हैं कि आप अपनी सफलता को संभाल नहीं पाएंगे। कैसे बचें? अपनी जीत और खुशियों को उन लोगों से साझा ना करें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उनके व्यवहार को समझें और उनसे धीरे धीरे दूरी बना लें। ऐसे लोगों की बातें दिल पर ना लें, बल्कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। नंबर 2, नकारात्मक सोच वाले लोग जो हर चीज़ में सिर्फ बुराई देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर चीज़ में सिर्फ कमी निकालते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वे कहेंगे, इसमें बहुत रिस्क है, तुम फेल हो जाओगे। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहें तो वे कहेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति हमेशा अंधेरे की बात करता है वह कभी सूरज को नहीं देख सकता। कैसे पहचानें? वे हर स्थिति में सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। वे आपको हमेशा डराने की कोशिश करेंगे। वे खुद कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे बचें? अपने आसपास सकारात्मक लोगों का माहौल बनाएं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और खुद पर भरोसा रखें। खुद को मोटिवेट करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और हमारी वीडियो डेली ज़रूर देखें। कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा।
नंबर 3, धोखेबाज लोग जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके करीब आते हैं। दोस्तों, ये लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ अपना फ़ायदा निकालना होता है। जब तक उन्हें आपसे कोई फ़ायदा हो वे आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और बेहतर इंसान मिल जाएगा वे आपको छोड़ देंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस तरह एक पेड़ पर पंछी तब तक रहते हैं जब तक उन्हें खाने को फल मिलता है, वैसे ही स्वार्थी लोग भी तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ फ़ायदा मिलता है। कैसे पहचानें? वे सिर्फ तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। वे आपकी परेशानियों में कभी मदद नहीं करेंगे। वे आपकी बातों से ज़्यादा अपने फ़ायदे की बात करेंगे। कैसे बचें? अपने सच्चे और नकली दोस्तों की पहचान करें। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे बाहर निकालें। भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को बार बार मौका ना दें। नंबर 4, गपशप करने वाले लोग जो दूसरों की बुराई करके आपको भी उसी जाल में फंसाते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो हर समय दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सही हैं या गलत, बस उन्हें किसी न किसी के बारे में गपशप करनी होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में व्यस्त रहता है वह खुद की अच्छाई भूल जाता है। कैसे पहचानें? वे हमेशा किसी न किसी की बुराई करते हैं। वे कभी किसी के सामने अच्छे नहीं होते, हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। वे दूसरों की प्राइवेट बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं। कैसे बचें? ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय ना बिताएं। किसी की बुराई में हिस्सा ना लें, क्योंकि कल वे आपकी भी बुराई कर सकते हैं। अपनी पर्सनल बातें ऐसे लोगों से शेयर ना करें। नंबर 5, आलसी लोग जो खुद कुछ नहीं करते और आपको भी पीछे खींचते हैं। दोस्तों, आपकी तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट हो सकते हैं ऐसे लोग जो खुद कभी मेहनत नहीं करते और आपको भी मेहनत से रोकते हैं। वे आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी को हल्के में लेना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति सिर्फ सपने देखता है लेकिन मेहनत नहीं करता वह जीवन भर खाली हाथ ही रहता है। कैसे पहचानें? वे हमेशा चीज़ों को टालते रहते हैं। वे आपको भी आलसी बनाने की कोशिश करेंगे। वे खुद कभी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं करते। कैसे बचें? मेहनती और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहें और आलस्य को अपने पास ना आने दें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। नंबर 6, कंट्रोल करने वाले लोग जो आपकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। दोस्तों, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि आप वही करें जो वे चाहते हैं। वे आपकी ज़िंदगी के हर फैसले में दखल देते हैं। किससे मिलें, क्या पहने, क्या सोचें, क्या सपना देखें तक। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने जीवन का मालिक नहीं वह सच्ची आज़ादी का आनंद कभी नहीं ले सकता। कैसे पहचानें? वे हमेशा आपकी राय को दबा देते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी बात बिना सवाल किए मानें। वे आपको दोषी महसूस कराते हैं जब आप अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। कैसे बचें? अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय करें। ना कहना सीखें, खासकर जब आपकी स्वतंत्रता पर चोट हो। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाएं जो दम घोंटू हो गए हो। नंबर 7, झूठ बोलने वाले लोग जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक रिश्ता चाहे दोस्ती हो या पारिवारिक विश्वास पर टिका होता है, लेकिन अगर कोई बार बार झूठ बोले तो वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को चुरा लेता है। कैसे पहचानें? उनकी बातों पर विरोधाभास होता है। वे हर बार बहाने बनाते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं।
कैसे बचें? अपने भरोसे की कीमत समझिए, हर किसी को मत दीजिए। उनकी बातों की सच्चाई को परखें, सिर्फ शब्दों से नहीं। बार बार झूठ पकड़ने के बाद भी माफ़ करना खुद के साथ अन्याय है। नंबर 8, पीड़ित बनने वाले लोग जो हर समय खुद को बेचारा दिखाते हैं। दोस्तों, ये लोग हर हालत में खुद को ही पीड़ित दिखाते हैं। उनके साथ कुछ भी हो, दोष हमेशा किसी और का होता है। वे आपकी सहानुभूति का फ़ायदा उठाकर आपको ही थका देते हैं। कैसे पहचानें? वे हमेशा शिकायत करते हैं, लेकिन कभी समाधान की ओर नहीं बढ़ते। उनकी कहानियों में वे हमेशा निर्दोष होते हैं। वे आपकी भावनाओं को गिल्ट ट्रिप में बदल देते हैं। कैसे बचें? सहानुभूति रखें, लेकिन सीमा के साथ। उन्हें मदद की बजाय आत्मनिर्भरता की दिशा दिखाएं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाएं जो आपको ही कमज़ोर बना दे। नंबर 9, घमंडी और अहंकारी लोग जो खुद को सर्वश्रेष्ठ और आपको तुच्छ समझते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग आपकी हर उपलब्धि को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। वे हर बात में खुद को बड़ा और दूसरों को कमतर दिखाना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो खुद को सबसे ऊपर मानता है वह ज्ञान और प्रेम से सबसे दूर होता है। कैसे पहचानें? वे आपकी बातों को अनदेखा करते हैं, हमेशा अपनी तारीफ करते हैं और आपकी उपेक्षा। आपकी गलतियों पर हंसते हैं, लेकिन अपनी कभी स्वीकार नहीं करते। कैसे बचें? अपने आत्म इज्जत को किसी के अहंकार की भेंट न चढ़ने दें। ऐसे लोगों से बहस करने से बचें, क्योंकि वे सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। खुद को ऐसे लोगों के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 10, भावनात्मक शोषण करने वाले लोग जो आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, ये लोग कभी प्यार से, कभी गुस्से से और कभी तुम ही मेरी दुनिया जैसे डायलॉग से आपको मानसिक रूप से बांधते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ आपको कंट्रोल करना होता है। कैसे पहचानें? वे आपको बार बार दोषी महसूस कराते हैं। वे आपको बहुत अच्छा इंसान कहकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं, कभी प्यार, कभी गुस्सा। कैसे बचें? भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और उनके जाल में ना फंसें। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लेने में संकोच ना करें। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी एक बाग की तरह है। अगर उसमें जहर फैलाने वाले लोग होंगे तो वहाँ कभी फूल नहीं खिलेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा, समय और दिल को उन लोगों में लगाइए जो आपको बढ़ने में मदद करें, ना कि नीचे गिराने में। याद रखिए, हर अच्छे दिन के पीछे अच्छे लोगों का हाथ होता है और हर बर्बादी के पीछे अक्सर वही लोग जिन्हें आप नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और नए कहानी में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और 10 नाइट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।